हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जीएसआर एजुकेशन चैनल में। तो चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट 39 है। यह वर्कशीट शिक्षा निदेशालय के द्वारा दी गई है। ओके, तो ये विषय हिंदी है, हिंदी व्याकरण भाग 10 क्लास 8 की वर्कशीट है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले तिथि और विद्यार्थी का नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम, मतलब अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम डाल लेंगे। ओके, तो चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या दिखाया गया है हमें। प्यारे बच्चों, आपको पता ही है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे सोना, खाना, चलना, हंसना, बोलना, पढ़ना आदि। ओके, कर्म के साथ क्रिया को सकर्मक और कर्म के बिना क्रिया को अकर्मक कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे क्रिया की डेफिनेशन। क्रिया जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। ओके, अभी हमने यहाँ पे ही पढ़ा था, जैसे कि हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे कि मैं वहाँ जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, तो उसमें हम जा रहे हैं ना कहीं, तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा? जा। ओके, जा रहे हैं, जा रहा, तो ये हमारा हो जाएगा कार्य, तो इसको हम कहते हैं क्रिया। ओके, और फिर है हमारा, जैसे कि यहाँ पे भी दिया गया है एग्जाम्पल पे, सीता नाच रही है, तो क्या करें? वो नाच रही है ना, तो नाच हमारा क्या हो जाएगा? क्रिया। ओके, ये हमारा हो जाएगा क्रिया। फिर है हमारा बच्चा दूध पी रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? पी रहा है ना, तो इसमें हो जाएगा हमारा पी रहा है, ये भी हमारी हो जाएगी क्रिया। फिर है हमारा सुरेश कॉलेज जा रहा है, तो क्या हो रहा है? कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है ना, कॉलेज जा रहा है वो अपने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जा रहा है, तो ये भी हमारी क्या हो गई? क्रिया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, ये प्रयोग किए जाते हैं क्रिया के भेद। तो चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट है सकर्मक, ट्रांसिटिव, अकर्मक, इंट्रांसिटिव, और फिर सकर्मक के दो भेद होते हैं आगे, एक अकर्मक और द्विकर्मक। ओके, ये दो भेद होते हैं इसके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ अब हम क्रिया का अभ्यास करें। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, वाक्यों को उपयुक्त क्रिया के रूप लगाकर पूरा कीजिए। तो ये हमें फिल इन द ब्लैंक्स पूरे करने, तो चलिए करते हैं इनके आंसर और पढ़ते हैं। देखिए, तो आप देख सकते हैं हम अपने क्वेश्चन पे आ गए हैं। का मैंने सरिता को गाना सुनाया, तो उसमें क्या हो गई? क्रिया, सुनाया। ओके, लिख लेंगे आप सब, साफ राइटिंग में लिखेंगे, बिल्कुल साफ साफ, तो इसमें आ जाएगा सुनाया। ओके, फिर सेकंड है हमारा खा, सुशीला विद्यालय में आया, तो यहाँ पे सुशीला, तो इसमें सुशील कर देंगे हम इसको, इसमें आकार डंडा नहीं लगेगा। ओके, तो कर देंगे हम सुशील, सुशील विद्यालय में आया, तो ये भी क्या हो गई? हमारी क्रिया। ओके, क्या हो गई है? हमारी क्रिया। फिर है रवि खाना खाकर गया, तो ये भी हमारी क्या हो गई? क्रिया। फिर हमारा घा, समय पर काम करो, तो ये भी हमारी हो गई क्रिया। ओके, ऐसे शब्द हमारे क्रिया हो जाते हैं, जैसे कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जैसे कि हम कुछ काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारी क्या हो गई? क्रिया हो गई। तो बिजली चमक रही है, तो ये भी हमारी क्या हो गई? क्रिया। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे मिलान दिए गए हैं, कर्म को क्रिया के से मिलाइए। ओके, तो यहाँ पे हमारे कर्म दिए गए हैं और यहाँ पे हमारी क्रिया दी गए हैं, तो हमें इनसे मैच करना है, मैचिंग दी है। फूल तोड़ना, पत्र हम लिखते हो तो यहाँ पे अगर लिखना, गेहूँ काटना, कपड़े धोना, रोटी बनाना और दाल पकाना। ओके, तो ऐसे आप मैचिंग कर लेंगे। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 वाक्यों की क्रिया सकर्मक है या अकर्मक, तो इसमें हमें छांटना है कि ये अकर्मक है फिर सकर्मक है।
तो चलिए छांटते हैं इसमें। कहा है हमारा मानसी को फल दो। ओके, तो यह हमारे मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा था, देखिए मैं आपको दिखा सकती हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे दिया गया है कि कर्म के साथ क्रिया को सकर्मक और कर्म के बिना क्रिया को अकर्मक कहते हैं। तो जैसे कि कर्म को हमने लगा दिया, कर्म मतलब जैसे कि हम काम भी हो रहा है, जैसे वो नाच रहा है तो वो तो खुद नाच रहा है, तो वो कर्म भी हो गया और क्रिया भी हो गई, तो उसे हम कहेंगे सकर्मक। और अगर कर्म नहीं है, जैसे कि मुझे फल दो, मुझे मतलब दो मेरे को, मैंने खुद लिया तो नहीं है ना, दो मुझे, तो फिर वो हो जाएगा हमारा अकर्मक। ओके, तो चलिए नीचे देखते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारे नीचे दिया गया है। फर्स्ट है मानसी को फल दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अकर्मक। अकर्मक। फिर है हमारा भालू नाचता है। जैसे कि अभी हमने ऊपर बताया था कि भालू, अगर हम खुद नाच रहे हैं, खुद कुछ चीज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम सकर्मक कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सकर्मक। सकर्मक लिख लेंगे, सही बच्चे, सकर्मक। ओके, फिर हमारा लास्ट है नेहा दूध पी रही है। तो क्या करिए, पी रही है, तो ये हमारी क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अकर्मक। ओके, अकर्मक। ओके, तो चलिए आज की वर्कशीट यहीं समाप्त होती है। अब हम मिलेंगे अगली वर्कशीट में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और हमारा बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी वर्कशीट की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, तो चलिए अब मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।